हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नॉलेज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे मिरर हाफ डायमंड पैटर्न। हाफ डायमंड पैटर्न हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं सी प्रोग्राम्स की। और ये वाली अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ कॉलम्स यूजर हमसे इनपुट करा सकता है। ठीक है, जैसे इसमें इस वाले जो मैंने लिया हुआ है, इसमें 5 कॉलम्स इनपुट करवाए हुए हैं। देखो कैसे, 1 2 3 4 5 कॉलम्स इसमें मैक्सिमम है। तो हमें सबसे पहले यूजर से क्या इनपुट कराना है, ये तो आपको पता ही है। 2 हेडर फाइल हम इंक्लूड कर लेते हैं शुरू में। इसके बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, जो कि है वॉइड में अब इसमें मैंने क्या करा है, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया n। ठीक है, अभी मैंने ठीक है अब मैंने कहा यूजर से कि भाई तू एंटर करा दे नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब हमें ये तो पता चल जाए कि उसे कितना बड़ा हाफ डायमंड पैटर्न चाहिए। ठीक है, तो मैंने उससे कह दिया कि स्कैनएफ दे दिया उसको। एन में हमारे यूजर से इनपुट हो गया। ठीक है, एन में यूजर से इनपुट हो गया। तो अब इस वाले पैटर्न के लिए देखते हैं हम कि एन में यूजर ने इनपुट करा दिया 5। ठीक है, अब उसने 5 इनपुट कराया, तो क्या हुआ, हमें अगर हाफ डायमंड पैटर्न बनाना है तो 5 तक तो ऐसे बढ़ता रहा और उसके बाद डिक्रीज करना है। तो ये कितने नंबर ऑफ रोज चला ये देखना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे ही बनेंगे सारे, चाहे 4 का करवाए तो एक कम बनेगा, है ना। ऐसे ही बनते रहेंगे ये सारे। तो 9 रोज उसको इनपुट करानी पड़ रही है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगा लेंगे और एक वेरिएबल ले लेंगे आई रोज के लिए। तो आई कहां से चलेगा, 1 से चलेगा और कहां तक जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये कितना है, इसकी मल्टीप्लाई करूं 2 से, 10 -1 है ना, तो 9 तक चल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, 2 × n। और मैंने लेस देन लिया है तो एक कम ही चलता है। या तो आप ऐसे कर लो, या इक्वल्स टू लगा के -1 कर लो, या आपकी सहूलियत पे है। तो मैं ऐसे बताती हूँ उसे। ठीक है ना, 10 तक तो चलेगा नहीं, 9 तक ही चलेगा, क्योंकि हमने लेस देन लिया है। लेस देन इक्वल टू लेते हैं तो 10 तक ही चलता। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या लूप हो गया, फॉर लूप रोज के लिए। अब रोज में क्या देखना है, हमें पैटर्न देखना है कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। देखो, फर्स्ट में 4 ब्लैंक स्पेस जा रही है, 1 2 3 4, और उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहा है। सेकंड में 1 2 3 ब्लैंक स्पेस आ रही है, फिर 2 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ऐसी करके यहाँ स्पेसेस घट रही हैं और स्टार्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर यहाँ पे एक इक्वल वो आ गई, जितने कॉलम्स थे उतने स्टार प्रिंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर स्पेस 1 हुआ और स्टार 4, फिर स्पेस 2 हुए और स्टार 3। ऐसी कर करके स्पेस बढ़ने लग गए और स्टार कम होने लग गए। तो हमें ऐसा ही कुछ देखना है। अब देखिए, हमने एक वेरिएबल ले लिया स्टार, जो कि मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 पे। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लिया स्पेस। ठीक है, अब मैंने इसे स्पेस वेरिएबल को यहाँ पे n-1 कर दिया। ठीक है, n-1। क्यों, फर्स्ट रो में देखो एक स्टार प्रिंट हो रहा है और जितने कॉलम्स करवाए थे उससे एक कम स्पेस प्रिंट हो रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट रो का देखा, तो पहले लूप भी फर्स्ट रो के लिए ही चलेगा, और स्टार मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया।
उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती चलूंगी। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कॉलम्स के लिए भी करवाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल हमने कॉलम्स के लिए ले लिया जे। जे चला 1 से लेकर कहाँ तक चलना चाहिए जे को, n तक, मतलब यहां तक। तो हमने क्या करा, जे इज लेस देन इक्वल्स टू स्पेसिस तक चला लिया। ये ऐसा क्यों करा हमने, क्योंकि हमने खाली स्पेस प्रिंट करा है पहले अभी, ठीक है। पहले हमने क्या करा, स्पेस प्रिंट करा लिया। अब हमें स्टार का मैटर आता है, तो स्टार के लिए हमने एक और लूप ले लिया जो चला j इज इक्वल्स टू, कहां से कहां तक चला, j इज इक्वल्स टू 1 से j इज लेस देन इक्वल्स टू स्टार तक, j प्लस प्लस, ठीक है। ये चले हमारे दो लूप, एक तो चला स्पेस के लिए और एक चला हमारा स्टार के लिए। तो हमने यहाँ पे क्या करा, स्टार प्रिंट करा दिया, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। अब हमारा फर्स्ट रो का तो काम हो गया। फर्स्ट रो में ये आया, अंदर गया, ये लूप तो अभी चल ही रहा है, इसके अंदर गया, जे 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब 4 के इक्वल है, ठीक है। तो एक स्पेस प्रिंट करा दी। फिर ऐसे ये 1 के लिए चला, 2 के लिए चला, 3 के लिए चला, 4 के लिए चला। जैसे ही 5 हुआ तो इनने कंडीशन फॉल्स बता दी, तो ये यहाँ आ गया, ठीक है। इस लूप से बाहर आ गया, इस लूप से बाहर आते इसे दूसरा लूप मिल गया और j इज इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू स्टार, तो इसने क्या करा, एक स्टार प्रिंट करा दिया, ठीक है। अब ये 2 हुआ तो ये फॉल्स हो गई कंडीशन, तो ये इस लूप से भी बाहर आ गया। इस लूप से बाहर आते ही इसे क्या मिल गया, प्रिंट एफ स्लैश एन, मतलब नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। तो हमने फर्स्ट लाइन का तो काम कर लिया। अब आप कहोगे कि मैम फर्स्ट लाइन का तो काम हो गया, लेकिन हम सेकंड रोज, थर्ड रोज, पूरी रोज कैसे करेंगे, और हमने दिया हुआ है सारी रोज का। तो हम क्या करेंगे, हम इसके बाद लगा देंगे इफ स्टेटमेंट, ठीक है। अब इफ स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर i है लेस देन n, अगर n से छोटा है i, n है 5, है ना, 5 से छोटा है i, मतलब रोज 4 तक है, तो क्या कर दो, स्पेसेस तो डिक्रीज कर दो और स्टार बढ़ा दो, स्टार तो प्लस प्लस कर दो और स्पेसेस माइनस माइनस कर दो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब एल्स, अगर i n से बड़ा है, अगर i n से बड़ा है तो क्या कर दो, यहां हमें कुछ देना नहीं है, यहाँ तो एल्स कंडीशन है। एल्स कंडीशन में क्या होएगा, स्टार तो माइनस माइनस हो जाएंगे और स्पेसेस हमारी हो जाएंगी प्लस प्लस, ठीक है। ये हमारा हो गया। और ये लूप अभी तक चल रहा था पूरा, अब लूप यहाँ बंद हो जाएगा और हम क्या दे देंगे, गेट ch, और प्रोग्राम, हमारा पूरा प्रोग्राम बन जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये फर्स्ट रो तो हमारी प्रिंट हो गई। क्यों प्रिंट हो गई, क्योंकि हमने स्टार भी 1 दे दिया और स्पेसेस भी यहाँ पे हमने 5n दिया था, कॉलम्स आए थे, -1 4 हो गई, तो उसके अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हमारी रो प्रिंट हो गई, ठीक है। अब सेकंड रो, थर्ड रो कैसे होंगी प्रिंट, तो अब क्या हुआ कि जब ये नीचे आता चला गया तो ये जो यहाँ पे चेक हुआ, देखो अब फर्स्ट रो से ही बताती हूँ मैं, जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। देखो i1 था और i1 है, तो क्या i2 मल्टीप्लाई n, मतलब 10 से छोटा है, हाँ छोटा है, ट्रू हो गई वैल्यू, वैल्यू ट्रू हो गई, तो ये इसके अंदर आ गया। और j1 है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू, स्पेसेस कितनी है 4, 4 से कम है, ट्रू हो गई, एक स्पेस प्रिंट हो गई, है ना। फिर 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू, अंदर आया लूप के, प्रिंट हो गई। फिर 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू है, प्रिंट हो गई स्पेस। फिर 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, प्रिंट हो गई, तो ये फोर्थ स्पेस भी यहाँ प्रिंट हो गई। अब जैसे ही 5 लेस देन इक्वल्स टू 4 हुआ ये, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई।
और इसने लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर आते ही इसे दूसरा लूप मिल गया, और जैसे ही लूप दूसरा मिला तो जे की वैल्यू 1 है। क्या 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? तो ये ट्रू हो गई वैल्यू। तो ये ट्रू हो गई, तो ये अंदर आया, इसने क्या प्रिंट करा दिया? इसने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पे? स्टार। ये स्टार प्रिंट हो गया। अब ये हुई 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, कंडीशन फॉल्स, ये लूप के बाहर आ गया। लूप के बाहर आते इसे क्या मिला? नेक्स्ट लाइन की कमांड। तो ये क्या चला गया? नेक्स्ट लाइन में। जैसे ही नेक्स्ट लाइन में गया उसके बाद इसे क्या मिल गया? इफ स्टेटमेंट। अब ये इफ स्टेटमेंट क्या कर रही है? चेक कर रही है आई की वैल्यू है 1 इज लेस देन एन की वैल्यू है 5। हाँ, तो ये ट्रू हो गई। अभी ट्रू हो गई तो इसके अंदर ही आएगा। तो स्टार की वैल्यू तो हो गई, स्टार की वैल्यू तो हो गई 2, और स्पेसेस की वैल्यू क्या हो गई? माइनस 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 कितनी हो गई हमारी? कितनी थी स्पेसेस? 4, तो 3 हो गई। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे 1 स्टेटमेंट होनी है, 1 स्टार होना है, यहाँ 2 स्टार होने हैं। ऐसे ही हमने पैटर्न बनाया है। तो ये क्या करेगा? देखो ये जो ये हुई है स्टार और स्पेसेस की, हम पहले से देख रहे हैं कि जब हमने 1 रो ली थी तो उससे पहले से ही हमारी स्टार और स्पेसेस इनिशियलाइज थी, तो हमने वो यूज करी थी। अब जो ये वाली चेकिंग लगी है, ये किसके लिए लगी है? जब आप लूप के दोबारा वहां जाएगा और आई की वैल्यू 2 होगी, तो ये 2 के लिए यूज होगी, सेकेंड रो के लिए। तो ये वाली सेकेंड रो के लिए यूज होगी। अब ये बाहर आ गया और इसे क्या मिल गया कि दोबारा से आई को इंक्रीमेंट करो। आई कितना हो गया? 2 लेस देन 10। ट्रू है, ट्रू है, तो ये लूप के अंदर आ गया। अब लूप के अंदर आया तो इसे क्या मिला? जे की वैल्यू 1, फिर से चेकिंग लगी। अब स्पेसेस की वैल्यू क्या है? 3, तो 3 से चेकिंग लगेंगी। ठीक है, और जब ये 4 लेस देन इक्वल्स टू 3 होएगा तो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, तो 3 बार ये स्पेसेस प्रिंट कर देगा। ठीक है, 4 होते ही ये बाहर आ जाएगा लूप से, और लूप से बाहर आते ही इसे दूसरा लूप मिल जाएगा जो कि स्टार्स के लिए है। तो अब स्टार कितने हैं? 2, तो चेकिंग लगेगी 1 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू, 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, ट्रू, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। और जैसे ही 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 होएगा तो ये फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, और लूप से बाहर आते इसे क्या मिल जाएगा? नेक्स्ट लाइन की कमांड। नेक्स्ट लाइन में आ गया ये। अब फिर से ये चेकिंग लगी, तो चेकिंग लगी तो क्या हुआ? आई लेस देन एन, मतलब आई कितना है अब? 2, 2 लेस देन 5, हाँ ट्रू है, ट्रू है, तो यही काम करेगा। अब स्टार्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब स्टार्स की वैल्यू हो जाएगी 3 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। इसमें क्या हो रहा है? स्पेसेस डिक्रीमेंट हो रही है और स्टार इंक्रीज हो रहे हैं। उसके बाद स्टार डिक्रीज होंगे और स्पेसेस बढ़ेंगी। ठीक है, तो कैसे हो रही है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो 3 हो गए स्टार और 2 हो गई स्पेसेस। चलो अब इसके लिए, ये किसके लिए हुई है? अब रो थर्ड के लिए है ना, पहले से ही इनिशियलाइज होके चल रही है। तो अब ये कहाँ चला गया? फिर से यहाँ पे। तो अब y की वैल्यू क्या हो गई? 3 लेस देन 10, तो ट्रू है, फिर ये इसके अंदर आ जाएगा और फिर से अंदर आके क्या कर देगा? 2 स्पेसेस प्रिंट कर देगा और 3 स्टार्स प्रिंट कर देगा। यहाँ तक का काम करेगा और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। इसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। 3 इज लेस देन 5, 3 है ना आई की वैल्यू, 3 इज लेस देन 5, ये कहेगा ट्रू। तो अब स्टार की वैल्यू हो जाएगी 4 और स्पेसेस की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, 4 और 1। अब यहाँ पे आएगा 4 इज लेस देन 10, ट्रू है, ट्रू है, तो इसके अंदर आ जाएगा और क्या कर देगा? एक स्पेस और 4 स्टार प्रिंट कर देगा इनको यूज करके। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये यहाँ तक आया और इसे नेक्स्ट लाइन मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट लाइन मिलने के बाद इसने ये कंडीशन चेक करी। कंडीशन क्या थी? अब 4 इज लेस देन 5, 4 है ना, 4 इज लेस देन 5, ट्रू है। तो अब स्टार की वैल्यू क्या हो गई हमारी? स्टार की वैल्यू हो गई 5 और स्पेसेस की वैल्यू हो गई 0, 5 और 0। ठीक है,
तो अब ये इसके लिए काम करेगा। अब फिर से जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगी 5 लेस देन 10, तो ट्रू है। तो ये 5th रो के लिए काम करेगा। 5th रो में क्या कर देगा, एक भी स्पेस प्रिंट नहीं कराएगा, बस स्टार प्रिंट करा देगा। 5 स्टार प्रिंट आएगा 0, तो ये नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। यहाँ तक का काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन हो गई। अब ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 लेस देन 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि लेस देन में नहीं कंपैरिजन कर सकते। जब तक अगर इक्वल टू लगा होता तो ये कंडीशन ट्रू होती, नहीं तो नहीं। तो ये फॉल्स हो गई, तो ये एल्स पे चला जाएगा। जैसे ही ये एल्स पे जाएगा, अब क्या हुआ, स्टार की वैल्यू तो डिक्रीज हो गई, 5 थी तो 4 हो गई, और स्पेसेस की वैल्यू बढ़ गई। यही हुआ है। इसके बाद 1 स्पेस और 4 स्टार। तो ये पहले से ही हम एक रो पहले से ही हम इनिशियलाइज करते चल रहे हैं। तो ये क्या हो गई 4 और ये क्या हो गई 1। ठीक है, अब ये क्या हुआ 6 लेस देन 10 आई, ट्रू है। तो क्या कर देगा, अंदर आएगा, चेक करेगा। अब देखो चेक कैसे करेगा, 1 के लिए चेक करेगा, 1 लेस देन इक्वल्स टू, स्पेसेस की वैल्यू क्या है 1, ट्रू हो गई, एक स्पेस प्रिंट कर देगा। 2 लेस देन इक्वल्स टू 1, फॉल्स हो गई, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा, स्टार वाले लूप पे आएगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू। मतलब हर के लिए 4 स्टार प्रिंट कर देगा, 3 4। ठीक है, इनके लिए तो करेगा, 5 के लिए नहीं करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। और नेक्स्ट लाइन में जाते ही से फिर से क्या मिलेगी, इफ स्टेटमेंट, जो कि फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि वो क्या है 6 लेस देन 5, फॉल्स। तो एल्स पे जाएगा, एल्स पे क्या है, स्टार तो डिक्रीज करने हैं, तो ये तो हो जाएंगे 3, और स्पेसेस प्लस करनी है, तो हो जाएंगी 2। यही करना है हमें, 2 स्पेसेस 3 स्टार, 3 स्पेसेस 2 स्टार, और 4 स्पेसेस और 1 स्टार। इसी तरीके से हमारा ये पूरा लूप प्रिंट हुआ है। अब आप इसको एक बार चेक कर लेना और रन करके देखना। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।